एक बार फिर से अपने इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन में हेल्प हो रही होगी। आज का जो वीडियो है वो चैप्टर है कुछ चीज़ें सीखने के लिए। एक तो इंसॉल्वेंसी, दिवालिया क्या होता है, बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, चैरिटी और माल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेके एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। उस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ नई चीजें भी सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा पहला नियम, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। कुछ चीज समझ में नहीं आए तो उसको सोचो कि क्या बोला है उसमें। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनलाल को दे 4800 रुपए के ऋण के भुगतान में 4750 रुपए अदा किए। मोहन को 4800 पेमेंट करना था, पर उसको पेमेंट हमने कितना किया है, 4750 जो कि एक लोन था, ऋण के रूप में भुगतान किए, है ना। तो ये इसकी एंट्री करना है हमको। फिर अगला, एक ग्राहक ज्ञानचंद जिससे 6000 रुपीज मिलने थे लेकिन दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो रुपए में केवल 60 पैसे ही वसूल किए। ठीक है। तो जब कोई व्यापारी दिवालिया हो जाता है, दिवालिया होने का मतलब है कि वो अपने हाथ खड़े कर दे और मना कर दे कि भैया मेरे पास तो अब आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरी पूंजी है और ये मेरा फर्नीचर है, थोड़ा सा माल है, इसको बेच के जो पैसा लेता बनता है ले लो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहती है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीजें रहती है, उनको बेच करके और जो पैसा आता है वो लेनदारों में जिनको लेना है उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि केवल रुपए में 60 पैसा ही मिला। इसका मतलब है कि सिर्फ 60 पैसे, 1 रुपए के बदले आपको 60 पैसे मिल रहे हैं, यानी 60% मिल रहा है। ठीक है। निजी आवास की मरम्मत के लिए 2500 रुपए अदा किए, पेड ₹2500 फॉर रिपेयर टू प्राइवेट हाउस। तो अगर प्राइवेट हाउस के लिए रिपेयर किए तो ये एक तरीके का ड्राइंग होता है, क्योंकि ये प्राइवेट यूज के लिए पैसा खर्चा किया गया। राजकुमार को 2000 रुपए का वेतन अदा किया, पेड सैलरी टू राजकुमार 2000 कीजिए, बता दूंगा। राम नरेश को 200 का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा है। तो इसमें सिर्फ व्यापारिक बट्टे पर बेचा है, तो इसका मतलब है कि उधार बेचा है। नरेश को 50 रुपए की कटौती स्वीकृत की। अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹52। नरेश को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट की एंट्री होगी। राम से 70 रुपए कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव फ्रॉम राम प्राप्त हुआ है। फिर 8वां, 400 रुपए का एक ऋणी से 1 रुपए में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए। तो एक कोई हमारा डेप्टर था, उससे क्या 75 पैसे ही मिले, जैसे ऊपर 60 पैसे मिले थे, यहाँ 75 पैसे मिले हैं। ठीक है। अब 200 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया, गुड्स ऑफ ₹200 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 300 रुपीज का माल निःशुल्क नमूने में वितरित किया। ठीक है, फ्री सैंपल में दिया है 300 का माल। और 100 रुपए अच्छा नगद, और 200 रुपए का माल एक मंदिर में दान किया। तो ठीक है, गिव चैरिटी टू अ टेम्पल ₹100 कैश एंड गुड्स ₹200। तो ये हमारी एंट्री होगी जिसको आज हमको सॉल्व करना है। तो आइए हम चलते हैं हमारे सॉल्व करने के लिए। जो हमारी पहली एंट्री, तो पहला हमारा नियम, अब इसमें ईयर तो दिया नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक RS का साइन बना देंगे तो हमारा क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। अब पहली एंट्री आपकी क्या है, मोहनलाल को दे 4800 ऋण के पूर्ण भुगतान में कितना, 4750 रुपए अदा किए, 4750 अदा किए। कौन, मोहनलाल को। पाने वाला कौन होगा, मोहनलाल। तो मोहन लाल लोन अकाउंट, मोहनलाल लोन अकाउंट, मोहनलाल को दे ऋण, उसको ऋण का चुकता किया हमने, तो यहां लिखेंगे मोहनलाल लोन अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, कैश अकाउंट। और बदले में हमको डिस्काउंट दिया उसने, डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, कितना पेड करना था उसको, 4800 पेड करना था।
लेकिन हमने कितना दिया 4750। इस मीन्स इसमें से माइनस कर देंगे, किसमें से 800 में से 750, तो 50 रुपीज ये डिस्काउंट हो गया। पेड लोन टू मोहन लाल एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट मोहनलाल को लोन पेमेंट कर दिया और डिस्काउंट हमको प्राप्त हो गया। डिस्काउंट प्राप्त हुआ इसलिए क्रेडिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, तो पाने वाले को डेबिट, सीधा समझिएगा। एक ग्राहक ज्ञानचंद्र जिससे 6000 रुपए मिलने थे, ठीक है, दिवालिया हो गया और रुपए में केवल 60 पैसे वसूल हुए। तो देखिए मिलना कितने थे 6000, ठीक है, और रुपए में 60 पैसे मिले, मतलब 60% ही हमको मिल पाया। तो ये निकाल देंगे, इज इक्वल टू 360, 3600 रुपए रिसीव्ड हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरी एंट्री हमारी देखिए, सेकेंड एंट्री कितना, केस प्राप्त हो गया, केस अकाउंट डेबिट। फिर अब देखिए कायदे से तो ये कहता है नियम कि हम जब पेमेंट, जैसे हमने अभी कई बार पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब हम कम पेमेंट करते हैं कि या कम पेमेंट प्राप्त होता है तो हम उसको डिस्काउंट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, डिस्काउंट। पर ये डिस्काउंट नहीं, ये डिस्काउंट नहीं है, ये बेड डेप्ट है, यानी डेप्टर से हमको पैसा नहीं मिला। तो कितने पैसा लेना था डेप्टर से, हमको 6000 लेना था और मिला कितना है 3600, तो 2400 ये हो जाएगा बेड डेप्ट्स। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे, बेड डेप्ट्स मतलब हमारा नुकसान, बेड डेप्ट्स मतलब हमारी हानि। पैसा आपको 6000 रुपए लेना था, मिला आपको 3600 रुपए, यानी बचा हुआ 2400 रुपए का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो लॉसेस को हम हमेशा डेबिट लिखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बेड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। डेप्टर्स क्यों लिखा, क्योंकि जिनको भी हम माल उधार बेचते हैं, जो भी हमारे माल जिसको हम बेचते हैं वो सब डेप्टर्स में आ जाते हैं। तो यहाँ अब देखिए लेना कितने थे हमको 6000, कितना लेना था 6000 लेना था, मिला कितना 36,000। तो लॉस कितना हुआ, बेड डेप्ट कितना हुआ 24,000। इन सब का टोटल करेंगे तो 6000 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड 60 पैसा एज फुल पेमेंट फ्रॉम, क्या नाम था बंदे का, ज्ञानचंद्र। क्या नाम था, ज्ञानचंद्र, फ्रॉम ज्ञानचंद्र। रिसीव्ड 60 पैसा एज फुल पेमेंट फ्रॉम ज्ञानचंद। अब एक बार और समझ लीजिए, क्या आया हमारे पास, पैसा आया केस अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री कर दी। बेड डेप्ट्स क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमारा नुकसान है। एक नया शब्द है बेड डेप्ट्स। बेड डेप्ट्स मतलब वो पैसा जो डेप्टर से, जो भी जिनसे हमको पैसा लेना था, अगर वो नहीं मिलता है, अगर कोई चांस है कि वो पैसा नहीं मिलेगा तो बेड डेप्ट्स के नाम से लिखा जाएगा और एक तरीके से कंपनी का लॉस होता है, इसलिए इसको डेबिट करते हैं। और ये पैसा किससे लेना था, ज्ञानचंद नाम का एक डेप्टर था। तो DBTURS डेप्टर से हमारा है, जो मैंने शब्दावली में आपको अच्छे समझाया, तो उसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो। तो डेप्टर से लेना था, इसलिए ये हमने डेप्टर से लिखा। तो 6000 रुपए लेना था 6000, जिसमें से ये प्राप्त हुआ, ये हमारा बेड डेप्ट हो गया। तो ये एंट्री उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। नई एंट्री एक दो बार वीडियो और देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला, निजी आवास की मरम्मत के लिए 2500 रुपए अदा किए। अब निजी आवास किसका होगा, व्यापार के मालिक का।
जब व्यापार के मालिक के निजी आवास के लिए 2500 रुपए आपने अदा किए तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस था जो कंपनी ने दिए, तो वो क्या जाता है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेड किया ना तो केस गया। अभी इतनी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको भी जनरल एंट्री का ये चैप्टर खत्म होते होते सिर्फ दिमाग में ये चीज हो जाना चाहिए कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, तो ही आगे के चैप्टर आपके लिए इजी होंगे। इसलिए बार बार इनको देखो, बार बार इनको सोचो, सोचो कि क्या होगा इसमें, क्यों क्रेडिट हो रहा, क्यों डेबिट हो रहा। ड्राइंग्स व्यापार का खर्चा है एक तरीके से, या लायबिलिटीज सॉरी व्यापार में पैसा व्यापार से जा रहा है तो खर्चे खर्चे के रूप में जा रहा है ये, तो केस हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि केस जा रहा है और खर्चा है व्यापार का एक तरीके से, तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं। तो पेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ पर्सनल हाउस, पेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ पर्सनल हाउस, पर्सनल हाउस की रिपेयरिंग के लिए हमने पेमेंट कर दी। ठीक है। फोर्थ एंट्री, राजकुमार को 2000 रुपए वेतन अदा किए, तो सैलरी जो होती है SALARY, सैलरी खर्चा है तो डेबिट होगा, जो भी खर्चा होगा वो डेबिट होगा। तो टू केस अकाउंट। ठीक है। कितनी सैलरी पेड की 2000, सैलरी कितनी पेड की है 2000 पेड सैलरी, बस इतने लिखने की जरूरत है, या लिख सकते हैं यहाँ नरेशन में टू किसको, राजकुमार। नरेशन में हमको लिख देना चाहिए नाम उसका, वो पता चले कि सैलरी किसको दी, नहीं तो कई बार पता ही नहीं चलेगा कि सैलरी आपने किसको दी। ठीक है। फिर राम नरेश को 2000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा, तो व्यापारिक बट्टा निकालना पड़ेगा हमको, कितने का माल था 10% व्यापारिक, 2000 के माल पर 10% व्यापारिक बट्टा। तो मैंने इतनी बार बता दिया आपको निकालना, कि आप निकालना जान गए होंगे। ठीक है। तो 200 ये क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब 2000 में से 2000 में से 200 माइनस कर देंगे तो 1800, ये क्या हो जाएगा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कितना 1800 सेल वैल्यू हो जाएगी। तो सेल वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एंट्री क्या कर देंगे हम, 5th नंबर की एंट्री, आप सबको मालूम है किसको है। अब एक चीज और, राम नरेश को 2000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टे पर बेचा, कहीं लिखा क्या नगद बेचा, नहीं। तो व्यापारिक बट्टा तो मिलता है, लेकिन अगर राम नरेश का नाम दिया इसका मतलब है कि इसको उधार बेचा, तो क्या लिखेंगे राम नरेश डेबिट, क्या लिखेंगे राम नरेश डेबिट, राम नरेश सॉरी राम नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है। कितने रुपीस 1800 का, कितने का 1800 का, ये 2000 नहीं लिखेंगे और ये ट्रेड डिस्काउंट भी कहीं लिखा नहीं जाता है, तो वैल्यू कितनी आई आपकी 1800, ये 1800 का माल इसको बेचा, तो सेल वैल्यू 1800 है। ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे माल बेच दिया हमने। ठीक है। चलिए ये एंट्री हो गई कंप्लीट। अगली एंट्री पे चलते हैं हम। अगली एंट्री क्या है, नरेश को 50 रुपए की कटौती स्वीकृत की, शब्द देखना, अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹52 नरेश। ठीक है। तो अब क्या एंट्री होगी इसमें भाई, डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड करने का मतलब है कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया, पर डिस्काउंट दिया इसका मतलब है कि आपका लॉस है, व्यापार का लॉस है डिस्काउंट देना, तो क्या हो जाएगा लॉसेस आर डेबिट। तो 6th एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट तो दिया लेकिन कोई केस वगैरह का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ध्यान रखना ये,
तो डिस्काउंट देने का मतलब है कि खर्चा हो गया, और पाने वाला कौन हो गया? नरेश। तो टू नरेश, टू नरेश, टू नरेश, नरेश को दिया है ना। पाने वाला कौन हो गया? नरेश। कितने रुपए का? 50 रुपीज का, 50 रुपीज का डिस्काउंट। तो हम लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। ये एंट्री हमारी होगी। बहुत सीधी सी बात है, डिस्काउंट हमारा खर्चा है तो उसको डेबिट किया और नरेश को क्रेडिट किया, क्योंकि नरेश पाने वाला हो गया। फिर 7वां नंबर क्या है? 7वां नंबर, राम से 70 रुपए कमीशन मिला। तो कमीशन मिला मतलब क्या मिला? कमीशन के रूप में मिला मतलब कैश मिला, पैसा मिला ना, ठीक है। तो जो आया उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, देने वाला कमीशन। क्यों लिखेंगे कमीशन? क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है। कमीशन क्या है? हमारी इनकम है। कमीशन हमारी इनकम है, कमीशन हमारा प्रॉफिट है, हमारी आय है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। सभी आय को, सभी इनकम को क्रेडिट करना है, और केस आ रहा है इसलिए उसको डेबिट किया। तो कितना? 70 रुपए। अब यहाँ राम क्यों नहीं लिखा? राम से मतलब यहाँ पे हमको नहीं है। अगर उधार कुछ होता तो उससे मतलब होता नगद हो गया, मतलब नगद, और कहां से आया? कमीशन। नरेशन में जरूर लिख सकते हैं, रिसीव कमीशन फ्रॉम राम। राम से कमीशन मिला। क्या हुआ? राम से कमीशन मिला, ठीक है। ये एंट्री कर दी आपने। अगली एंट्री, 400 रुपए के एक ऋण से 1 रुपए में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए। तो सेम पुरानी एंट्री अभी इसके पहले क्वेश्चन में की। 400 रुपए का एक ऋणी था, ठीक है। अब इससे 75 पैसा ही प्राप्त हो रहा है, 75 पैसा ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? निकाल लेंगे ये। तो कितना रिसीव हो रहा है? 300, ठीक है। अब 400 लेना थे, 300 मिल रहा है, तो इसका मतलब है 100 का क्या हो गया? बेड डेप्ट। क्या हो गया? बेड डेप्ट। 400 रुपए के एक ऋण से 1 रुपए में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए। जब ये शब्द लिख जाए कि 1 रुपए में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुए, तभी लिखा जाएगा जब कोई दिवालिया हो जाता है, और इसका मतलब है कि इसमें आगे अब कोई पेमेंट नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह के जो पेमेंट प्राप्त होता है, जो नुकसान होता है, उसको हम डिस्काउंट न लिख के बेड डेप्ट लिखते हैं। तो एंट्री क्या होगी? देखिए 7वां नंबर पे, 8वें नंबर पे क्या एंट्री होगी? प्राप्त हुआ है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, अब नुकसान भी हुआ है, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। अब किससे किससे प्राप्त हुआ? तो डेप्टर से, डेप्टर से। अब लेना कितने थे इससे? 400। कितने लेना थे? 400। मिला कितना है? 300। 100 रुपए का बेड डेट हो गया। तो रिसीव्ड 75 पैसा एज फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट, ठीक है। तो मैं लाइन खींचने की जगह नहीं, इसलिए नहीं खींच रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि केस मिला है, तो केस जो आया उसको डेबिट कर दिया। डिस्का बेड डेब्ट हो गया, नुकसान हो गया, तो इसको डेबिट कर दिया। और देने वाला कौन था? डेब्टर्स। तो कर दिया, 400 रुपए का था, 75 पैसे के हिसाब से निकाल दिया हमने, 300 रुपए मिले और 100 रुपए नुकसान। तो अगली एंट्री देखते हैं क्या है। अगली एंट्री, 200 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। 200 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया। तो 9th नंबर की एंट्री। तो क्या आग में लॉस हो गया, है ना? लॉस बाय फायर,
लॉस बाय फायर, कितना डेबिट। अब क्या हुआ, माल जलकर, तो माल मैंने बताया किसी वजह से अगर माल का नुकसान होता है तो उसको क्या लिखेंगे हम, टू परचेसेस अकाउंट, टू परचेसेस अकाउंट, कितना 200 रुपए का, 200 रुपीज। गुड्स DESTROYD डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमको नरेशन लिखने के लिए यहाँ से कहीं से भी हम देख के लिख सकते हैं, बहुत इजी काम है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी मेरे ख्याल से अब सब समझ में आने लगा होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। ये 9th नंबर की एंट्री थी। अगली एंट्री हमारी 10th नंबर की। 300 रुपए का माल निःशुल्क नमूने में दे दिया। तो अब निःशुल्क नमूने में दे दिया, तो निःशुल्क नमूने को क्या बोल रहे हैं, फ्री सैंपल। तो इसी नाम से एक अकाउंट खोल लेंगे हम, ठीक है, फ्री सैंपल। अब ये भी खर्चा एक तरीके से हमारा, फ्री में दे रहे हैं मतलब नुकसान है, खर्चा है। तो यहां लिखेंगे हम फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। क्या दे रहे हैं, माल दे रहे हैं। मैंने बताया किसी भी वजह से माल बाहर जा रहा है, खत्म हो रहा है, तो परचेसेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट। कितने का माल, 300 रुपीज का। कितने का माल, 300 रुपीज का। यहाँ क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। वो अब क्यों करा हमने, क्योंकि माल हमारे पास से जा रहा है, और क्यों जा रहा है, फ्री सैंपल खर्चा है हमारा एक तरीके से, तो उसको डेबिट करेंगे और परचेस को हम क्रेडिट करेंगे। 100 रुपए नगद और 200 रुपए का माल मंदिर में दान किया। तो मंदिर में दान किया तो क्या है ये, चैरिटी। क्या है ये, चैरिटी। तो इसी नाम से हम एक, तो चैरिटी भी एक तरीके से दान किया, मतलब हमारा नुकसान ही। दान करना मतलब एक तरीके का व्यापार में खर्चा मान लो, चलो आप नुकसान मत बोलो, आप बोलोगे दान किया मंदिर में तो नुकसान कैसे होगा, तो खर्चा मान लीजिए। तो खर्चे को हमको क्या करना है, डेबिट करना है। तो हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब क्या जा रहा है हमारे पास से व्यापार से, एक तो कैश जा रहा है, कैश अकाउंट, ठीक है, और दूसरा माल जा रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि माल जब भी जाएगा तब इसको परचेसेस अकाउंट करेंगे। तो कितना चैरिटी कितना हो गया, 300 का। कितने का हो गया, 300 का। अब कैसे 300 का, 100 रुपए का तो माल और 100 रुपए नगद और 200 रुपए का माल, इस तरह से ये 300 हो गया। तो ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी, ठीक है, गिवन एज चैरिटी। तो ये हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, टोटल करना है। तो इसका टोटल की जगह हमारे पास नहीं है, तो हम यही छोटा सा लिख देते हैं टोटल। आप लोग बड़े में कर लीजिएगा। इसको बंद करते हैं, यहाँ से बंद करके, और इसका टोटल मैंने करके रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का समय बच जाए। तो इसका टोटल जो आएगा वो आएगा 18,320। तो ये टोटल हो गया इसका। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं है। आप लोग लेकिन टोटल कर लेना एक बार, इसको अगर करने जाओगे तो आप लोग टोटल कर लेना, ठीक है। एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लिया करो पलट के, कि कहीं कोई गलती तो नहीं की, फिगर लिखने में कोई गलती तो नहीं किया हमने, ठीक है। तो ही क्वेश्चन को क्लोज करना चाहिए। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का फायदा मिलेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा हो सके। धन्यवाद।